दोस्तों, ऑयल स्कैम एक्सपोज सोशल मीडिया। आई एम डार्क वेब पर्सन मॉरिस। दुनिया के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को एक्सेस करता हूँ। आज अगर सारे लोग मुझे साथ दिए रहते तो याहू के साथ इन्वॉल्व होकर के गूगल को चुनौती दे रहा होता, और मैंने दिया हूँ। जितना हो सके उतना मैंने किया हूँ। मैं क्या करूँगा, ऑप्शंस नहीं है तो मेरे पास, है ना। सोशल मीडियाज़ पे सपोर्ट भी नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जितने भी गल्फ़ कंट्री, कुवैत, दुबई, है ना, सऊदी अरब, यूएसए में जितने भी ब्लास्टिंग हुई है, जितने भी चीज़ ख़राब हुई है, अलग अलग देश, जितने भी देशों से तेल आ रही है इंडिया में, गैस आ रही है, एलपीजी, है ना, वो सारे जगह में टैरिफ लगे हुए हैं। गैसों की दाम बढ़ा करके वो लोग दे रहे हैं, और उसके सारे पैसे क्या होंगी पता है? सारे के सारे पैसे जो होंगी, वो सारे के सारे पैसे से फिर उस सारे सामानों को रिकवर करेंगे और उठा के लेके जाएंगे। सारे वैज्ञानिक साइंटिस्ट को उठा कर लेकर जाएंगे, दुनिया के सबसे बड़े बड़े वैज्ञानिक को, है ना। और ले जाने के बाद क्या करेंगे? सारे के सारे रिसर्च करवाएंगे, और उससे भी बड़ा जो होता है रेडार बनाएंगे, उससे भी बड़ा सिग्नल्स को बनाएंगे। और पूरी दुनिया भर से पैसे जो हो रहे हैं, गैस की प्राइस बढ़ चुकी है, हर सामानों की प्राइस बढ़ चुकी है, नशे पत्ते की सामान की प्राइस बढ़ चुकी है। और कोई भी देश अगर नशे पत्ते की चीज़ ज़्यादा रखता है, मैं आपको वार्निंग देना चाहूँगा, कोई भी देश अगर नशे पत्ते की सामान ज़्यादा सप्लाई करता है अपने देशों में, तो वो बड़े से रास्ते जो होते हैं उसके सामने करना पड़ सकता है ना। लेकिन आपको मजबूर किया जाएगा, नशे पत्ते की चीज़ों को इन्वॉल्व करके मजबूरन किया जाएगा। ये क्यों होगी पता है? आपके जब डिटेल्स, गिव मी डिटेल्स माय सॉफ्टवेयर्स। देखो, मैं अपने डिटेल्स में आपको बता रहा हूँ। पैसे की कमी होने के कारण आप लोग नशे पत्ते की चीज़ों में जाओगे और नशा करना शुरू करोगे। कुछ 2-4 लोगों से संगत बनाओगे, और वो लोग भी इसी तरह के सारे सिचुएशंस को करेंगे। और ऐसे करते करते देश में, आपके एरियाज़ में करप्शन आना शुरू होगा, और ये करप्शन आने के वजह से क्या होगी? वॉर जैसी सिचुएशन जनरेट करोगे देश के अंदर। और पकड़े जाने पर क्या होगी? जब पूरे देश भर में बड़े बड़े क्राइम्स जब निकलेंगे, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में देश की गवर्नमेंट को खड़ा होना पड़ेगा। तो ये मैं आपको बता दिया हूँ, वार्निंग दे दिया हूँ कि नहीं करना कोई भी देश, ठीक है। और मैं जानता था यार, ये सब वॉर मैंने कितना देख कर नहीं आया हूँ अपनी ज़िंदगी में, है ना। 19 साल की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को मैंने देख कर आया हूँ डार्क वेब की दुनिया से। ऐसे ही मैं गूगल को चैलेंज और ये फेसबुक का हालत ख़राब करके नहीं रखा हूँ मैं अकेला, है ना। बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग, वो क्या है कि सारे के सारे जितने भी इंक्लूमेंट्स होते हैं, वो सारे चीज़ों को ख़रीद चुके हैं। ध्यान से समझो, एलपीजी के जितने स्टॉक्स थे, सारे के सारे पैसे ले कर के ख़रीद लिए। मतलब जो पेट्रोल पंप आप देख रहे हो, जितने भी गैस के सिलेंडर देख रहे हो, उसमें उसका शेयर्स ख़रीदा गया है ना। और ख़रीदने के कारण क्या हुई है? आप जब अभी ख़रीदोगे तो 1200, 1500, 2000 तक चली जाएगी। गैस नहीं होने के कारण तेल की कीमत बढ़ेगी। ये सारे के सारे सिचुएशंस होगी। और ये सिर्फ भारत देश नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं, उन सभी लोगों के साथ यही हो रहा है। और तेल हिसाब से छोड़ा जा रहा है, जानबूझ के कम छोड़ा जा रहा है। जब तक यूएस रिकवर नहीं होती है, दुबई रिकवर नहीं होती है, कुवैत, सऊदी अरब, ये सारे के सारे रिकवर नहीं होती है। ये देख रहे हो हमारे देश में फाइटर प्लेन उड़ रही है, साउंड सुन लो, है ना। तो ये सब सारे के सारे सिचुएशंस है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अब क्या है कि ये सारे के सारे जितने भी इंक्लूमेंट्स हैं, जब तक वो पूरा का पूरा रिकवर नहीं हो जाता है, तब तक क्या है कि इसकी प्राइस की कीमत बढ़ी रहेगी। जब मेरे सिस्टम्स मुझे वो कह रहे हैं, मेरे सिस्टम्स जो है, जो मेरे गैजेट्स हैं, वो लिख रहा है 1 साल 6 महीने तक वॉर ख़त्म होगी, और ख़त्म होने के बाद भी इतनी प्राइस रहेगी, है ना। और नशे पत्ते की चीज़ों में मैंने आपको बता दिया हूँ नहीं जाने के लिए, तो भूल से भी मत जाना, है ना। ये नहीं कि चले जाना और वॉर जैसी सिचुएशंस और क्रिएट हो जाए, है ना। देश के अंदर कुछ लोग देश के खिलाफ़ खड़े हो जाए, किसी को ब्लेम देने लग जाए, ये सब चीज़ भूल से भी मत करना, है ना। और तीसरा चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये सारे के सारे रिकवर जब तक नहीं होंगे, तब तक कोई ऑप्शंस नहीं है। 6 महीने लगेगी। ईरान इज़राइल की ये जो लड़ाई है, यूएस के साथ जो लड़ाई है,
है ना। 6 महीने लगेगी इस वॉर को ख़त्म होने में, पूरा का पूरा सीमित होने में। उसके बाद जा कर के क्या होगी, जगह जगह पे अलग अलग देशों में अलग अलग सामानों के प्राइस बढ़े रहेंगे। इसमें सिर्फ बिजनेसमैन और जितने हथियारों के ऊपर शेयर्स लगे हुए थे वो लोग कमाएंगे। मतलब कि वही दुनिया में कोई भी वॉर होता है 70% किसके पास जाता है मैं बोल नहीं सकता हूँ इस सोशल मीडिया पे, है ना। एक्सेस नहीं मिलेगा, आईडीज़ ब्लॉक कर देगी, मेरे लोकेशंस को चेक करेगी, है ना। क्या करोगे। मैं खुद आज इस टाइम पे मैं बोलना चाहूँगा, भारत से सभी कितने बड़े बड़े जगह में पहुँचे हुए हैं। अगर मैं नहीं पहुँचा तो मेरी मान सम्मान इज्जत जो होती है सब खाक बन के रास्ते में रह जाएगी। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे 2-4 दोस्त हैं जिसके वजह से मैं ज़िंदा हूँ, नहीं तो कब का मैं मारा गया होता, है ना, नाले में फेंका होता। तो ये सब सारे के सारे सिचुएशंस है। बताओ मैं क्या करूँ। आज मैं याहू के साथ काम कर रहा होता, है ना, दुनिया के नक्शों में। चाइना को ओपनली मैं बोलता कि तुमने क्या बनाया, तुमसे कई गुना ज़्यादा हम लोग बनाए हैं। ये बोल पाते मैं, मतलब ये मैं उसको बोल पाता, है ना। जिसके कारण वहाँ से कुछ कुछ लोग हमारे अंदर में काम करते, जितने जीनियस होते हैं वो लोग काम करते, और काम करने के साथ साथ क्या होती, पूरी दुनिया भर में प्रॉफिट करते और इंडिया की टर्नओवर बढ़ाते, जिससे आप लोगों की गरीबी ख़त्म होती। लेकिन ना, हमको तो हीरो बनना है। देखता हूँ वीडियोस जब भी तो देश की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, जब भी देखता हूँ बिजनेसमैन के ख़िलाफ़। देख लो आज बिजनेसमैन सारे चीज़ों को ख़रीद के बैठा है ना, सारे के सारे चीज़ों को। और मैं ये बात बोल करके किसी भी बिजनेसमैन लोगों के दिल नहीं तोड़ रहा हूँ, बल्कि मैं ये आपको ये बता रहा हूँ कि आज अगर उन सभी लोगों का साथ दिए रहते इस टाइम पे, तो इसकी कीमत कुछ हद तक कम हो पाती। और देश के अंदर में 40% LPG मतलब गैस जो होता है वो बनता है, विकसित होता है, लेकिन 100% नहीं होती, 60% किसी दूसरे देशों से ले आया जाता है। व्हाट इज़ दिस रीजंस। और जिस देशों से LPG ली जाती है, मतलब जितने भी अलग अलग कंट्रीज़ हैं वहाँ से ली जाती है, जिससे आप लोग पैसे देते हो, मतलब इंडिया से बहुत सारे पैसे उस देशों में चले जाते हैं, जिससे वहाँ की गरीबी को मेंटेन किया जा सकता है। और ये नियम है, आपको मैं बोलना चाहूँगा ये नियम है। देश और दुनिया को चलाने वाला नॉर्मल इंसान कभी नहीं होता है, मैं आपको ये वीडियो में बता दे रहा हूँ। उसकी माइंडसेट आम लोगों से बहुत अलग होती है, इसीलिए दुनिया में उसे चुना जाता है देश को चलाने के अकॉर्डिंग्स। अब क्या है कि जो 60% गैस है जो दूसरे देशों से लिया जाता है, वहाँ की गरीबी अगर नहीं मिटेगी तो वो लोग क्या है, वॉर जैसे सिचुएशंस को क्रिएट करना शुरू कर देंगे, है ना। ज़्यादा ड्रग्स की सप्लाई होगी, दवाइयों की सप्लाई होगी, नशे पत्ते की चीज़ सप्लाई होगी, तो अलग अलग देशों में जितने रईस लोग जी रहे हैं ना, वो लोग उस देशों से छोड़ करके भाग जाएंगे। जैसे दुबई में नशे की सामान को ख़रीदना है, कोई बड़ा आदमी पीना चाहता है तो उसके लिए उसकी प्राइस मतलब ज़्यादा कीमत दे करके उसको पीना पड़ेगा। तो ये सब सारे के सारे सिचुएशंस है। तो इसकी जो फंडिंग पैसे होते हैं, इसकी अगर सप्लाई सब एक ही जगह में कर देते हो तो क्या होगी ना, कि वो जितने भी अरब देश हैं वो सारे के सारे देश पैसे नहीं कमा पाएगी बड़े बड़े बिजनेसमैन से, और नेशनल जो होते हैं वर्ल्ड नेशनल बैंक और बहुत सारे टैक्स जो होती है उसको पे नहीं कर पाएगी, है ना। और वो कंट्री जो होता है, ये जितने भी अरब कंट्रीज़ है वो बराबर नहीं हो पाएगी, मतलब कि वो रिच लेवल पे नहीं रह पाएगी। और नहीं रहने के कारण क्या होगी, वॉर जैसी सिचुएशंस होगी, है ना। वॉर जैसी सिचुएशंस कैसे होगी, व्हाट इज़ दिस। जो किसी दूसरे देश में नशे वशे की सामान ज़्यादा बिक्री होगी तो लोग डिप्रेशन में आना, मैंने तो आपको शुरू में ही बताया, है ना। और यही वाले सारे के सारे सिचुएशंस होगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि एक रियल एविडेंस है, ये जितने भी LPG हैं, जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं, रसिया है, चाइना है, ये सारे के सारे लोन प्रोवाइड करेगी। मैं आपको आगे के सारे चीज़ बता दे रहा हूँ। ईरान को लोन प्रोवाइड करेगी, और ईरान को लोन प्रोवाइड करेगी और अलग अलग देशों को कर्ज देगी। और देने के बाद क्या होगी पता है, कर्ज दी और उसके पैसे जो होते हैं वो तेल से या किसी भी चीज़ों से लेगी, और वो तेल जो होता है वो तेल चाइना रख लेगी, और रखने के बाद क्या इंडिया को सप्लाई करेगी। ऐसे करके पूरा सिचुएशंस है, ठीक है। तो आगे के सिचुएशंस ये सब होगी, मैं जो बोल देता हूँ वो होता ही होता है, ठीक है। तो ये 100% मैं आपको बोल देना चाहूँगा। और दूसरे कॉन्सेप्ट ये है कि रसिया इंडिया को तेल दे रही है और USA कहा है कि देने के लिए, तो जिसके कारण रसिया से इंडिया में तेल वेल सब सारे के सारे सिचुएशंस आ रही है। और जब इसे अगर बंद कर दिया जाएगा तो सोचो क्या करोगे, है ना। और 100% क्यों नहीं, 100%
क्यों नहीं तेल को बनाया जाए, मतलब कि गैस एलपीजी होते हैं उसको क्यों नहीं बनाया जाता है? व्हाट इज़ दिस? वॉर हो जाएगी तो लड़ाई हो जाएगी। मैंने तो आपको बताया 100% अगर बनाने लगोगे तो दूसरे देश नहीं कमा पाएंगे, और नहीं कमाने के कारण क्या होगी? डायरेक्टली मिसाइल कहाँ गिरेगी? जहाँ एलपीजी माइनिंग्स हो रही है वहीं पे, और पूरा का पूरा चौपट हो जाएगी। और कितना बिलियन खर्च होता है पता है उस सिचुएशंस पे? तो ये सब सारे के सारे कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया हूँ, और ये सब तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया था। कितना बार एक बात को मैं बोलूँगा यार, कितना बार बोलूँगा? हाँ, सोशल मीडियाज़ पे मैंने जब फेसबुक को एक्सपोज करता हूँ ना, इंस्टाग्राम को एक्सपोज करता हूँ, तब क्या होता है पता है? मेरी आईडीज़ को सस्पेंड कर देता है, बैन कर देता है, पे आउट पे इश्यूज़ दे देता है। तो ये सब सारे के सारे चीज़ है। इसीलिए तो मैं चाहता हूँ जितना जल्दी हो सके, और मुझे माफ़ करना जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, मुझे मजबूरन करना पड़ रहा है यार, ठीक है? मेरी भी हालत ख़राब है यहाँ। सोशल मीडियाज़ पे स्कैनर लगाने की औकात आ गई है मेरी, है ना? लेकिन ये मत समझना लौटेंगे वापस अपने उसी अंदाज पे। किताबों पर धूल लग जाने से कहानियाँ ख़त्म नहीं होती है ना? आज अगर इस जगह पे मैं होता तो मैं भी यही करता, सारे शेयर्स पे पैसे लगा देता, जिसकी कीमत सोने के भाव के ऊपर जाती, और जाने के बाद क्या होती? जितने पैसे माइनिंग्स करता उससे क्या करता? आप लोगों को लोन देता, ये लो कर्ज में हो, लोन लो, लोन देता, और लोन देने के बाद क्या होती? उसके ऊपर परसेंटेज, और वो परसेंटेज पैसे को उठा करके क्या करता पता है? आप लोगों के जो घर होते हैं, ज़मीन होते हैं, उन सभी चीज़ों को ख़रीदता, और ख़रीदने के बाद क्या करता पता है? आप लोगों को रहने के लिए जगह देता, है ना? और इतना टैक्स पे करता देश की गवर्नमेंट को, जिससे आप देश की गवर्नमेंट को जब प्रोटेस्ट करोगे तो देश की गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज, है ना, अस्पताल, ये सब बना सके मेरे सिर्फ टैक्स पैसे से। तो इतना पेमेंट करता मैं, लेकिन आप लोग खड़ा होने नहीं दिए, है ना? और आज भी मैं आपसे बोलना चाहूँगा, इस सोशल मीडियाज़ पे ही सही, आज अगर सपोर्ट नहीं करोगे मतलब वही जीरो से, है ना, सिस्टम्स आ जाएगी, सिस्टम मेरे पास सारे के सारे आ जाएगी, बस नो डाउट, नो किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स। धीरे धीरे एक सीढ़ी से 10 सीढ़ी चढ़ के मैं गिरा हूँ, मुझे अच्छे से पता है एक सीढ़ी से 10 सीढ़ी चढ़ने के रास्ते। अगर मैं हार गया इस दुनिया से तो बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। बदनामी होगी नहीं, इतने सारे इंडिया से, है ना, इतने सारे इंडिया से बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में बैठे हुए हैं, है ना, इतना नाम कमाया है। अगर इंडिया से बड़ी बड़ी कहानी पे, मतलब बड़े बड़े जगह लेवल पे अगर खड़ा नहीं होऊंगा तो बहुत बड़ी इंसल्टिंग हो जाएगी, है ना, इतनी कामयाबी को लेकर के। तो ये सब सारे के सारे सिचुएशंस हैं, समझ रहे हो? अब यहाँ पे न्यू डिटेल्स क्या है? न्यू डिटेल्स में यही है कि बहुत सारे, मतलब शिप बनाई जाएगी, बहुत सारे नौकरी के फैसिलिटीज़ ये पैसे लेकर के की जाएगी, मतलब टैक्स पे करेगी ना, तो वो सब सारे के सारे पैसे आएंगे। और आने के बाद जो लोग कहते हैं ना, मतलब कि देश की गवर्नमेंट के खिलाफ़, इसके खिलाफ़, उसके खिलाफ़, है ना, ये आपकी अपॉर्चुनिटी है कि आप ये सब चीज़ कर सकते हो क्योंकि आप एक देश के नागरिक हो, है ना। मैं भी बोल सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वॉर जैसे सिचुएशंस को क्रिएट करना धर्म और जातिवाद को लेकर के। ये सब मेरा उद्देश्य नहीं रहा है। मैं अपने वीडियोस पे ये सब नहीं बोलता हूँ कि ये खतरे में है, वो खतरे में है। बहुत सारे वीडियोस मैं देखता हूँ, पता नहीं ये लोग क्यों नहीं चैनल को डिलीट करते हैं। अरे लग चुके हैं भाई, सब पैसे हथियारों पे लग चुके हैं, है ना, और पूरी दुनिया को इसमें खींची जा रही है। जो मेरे पास डेटा एविडेंस है, देश के अंदर वॉर जैसे सिचुएशंस को क्रिएट करोगे, है ना, लड़ाई होगी भारी भरकम, और जितने हथियारों पे शेयर्स लगे हुए हैं वो सारे के सारे कम होने के बाद महंगे दामों में मिलेंगे। एक गोली की कीमत न जाने लाखों रुपए तक चुकाना पड़ सकता है। देख रहे हो ना, ईरान अभी 40 साल पीछे जा चुका है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। 40 साल पीछे, क्या दरकार था, है ना, 40 साल पीछे जा चुका है। और अरब कंट्रीज़ क्या है पता है, जितने भी अरब कंट्रीज़ है, ईरान अगर सारे के सारे तेल जो होती है कम प्राइस में अगर दुनिया को देगी, तो जितने भी अरब कंट्रीज़ होते हैं वो सारे के सारे महंगे दामों में बेच करके अपने कंट्रीज़ को डेवलप करना चाहती है, बड़े बड़े सिस्टम्स को लेना चाहती है।
और सिस्टम्स क्यों खरीदेगी? आप लोग जब सक्सेसफुल कामयाब होगे ना तो वो सिस्टम्स को बनाने सीखोगे ना। एआई तो सीख रहे हो ना आप लोग, एआई सीख रहे हो, बहुत सारे चीज़ों को सीख रहे हो। मैं आपके खिलाफ़ नहीं हूँ जेंटलमैन, लेकिन जो भी हो ये सब सारे के सारे चीज़ आप सीख रहे हो, तो आप जब वो सभी चीज़ों को बनाओगे तो उसकी सैलरी कितनी होगी, उसको संभालोगे तो कितनी सैलरी होगी। तो इसीलिए यूएस क्या है ना कि ये सारे के सारे अलग अलग देशों में सॉफ्टवेयर्स को बेचेंगे, सिस्टम्स को बेचेंगे, मिसाइल्स को बेचेंगे, हथियारों को बेचेंगे। तो इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए क्या लगेगी? एम्प्लॉयज़ लगेगी। तेल अगर अरब देश, अरब कंट्रीज़ अगर महंगे दामों में तेल अगर प्रोवाइड कर रही है पूरी दुनिया को, और बहुत सारे चीज़ों में अगर प्रोवाइड कर रही है ना। अब क्या है कि ईरान जितने भी तेल बेचा, जितने भी प्रोडक्ट को बेचा, उसके सारे पैसे क्या है मिसाइल्स के ऊपर खर्च कर दिया, है ना। 3000 से ऊपर मिसाइल्स है उसके पास, चाइना से ज़्यादा इतने मिसाइल्स हैं। और इतने मिसाइल्स के ऊपर पैसे खर्च कर दिया। परमाणु बनाना चाहता था। अगर वो परमाणु बना लेता ना तो क्या होती पता है? परमाणु अगर वो बना लेता तो जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं उन लोगों को तकलीफ़ होता। ये कम दामों में सामान बेचता या ज़्यादा दामों में बेचता, लेकिन क्या है, किसके हिसाब से चलना पड़ता, है ना। मतलब कि अरब कंट्रीज़ जो हैं, जितने भी दुबई है, सऊदी है, ये सारे के सारे देश जो है ना, ये सारे देश उसको कुछ बोल भी नहीं पाता। और इसके कारण क्या होती पता है? सिर्फ ईरान आगे बढ़ती और जितने भी अरब कंट्रीज़ है वो सारे के सारे सिस्टम्स को नहीं खरीद पाती। और सिस्टम को नहीं खरीद पाने के कारण क्या होती? देश भर के अंदर में, देश और दुनिया में जितने भी एजुकेशन लेके पढ़ रहे हैं, है ना, लाखों करोड़ों तक खर्च हुई है। इंडिया का अगर बता दूं मैं आपको, इतना पैसा हर साल में खर्च होता है पढ़ाई लिखाई के ऊपर कि जितना कि किसी एक स्टेट को, 4 से 5 स्टेट को 10 साल बैठा कर खिला सकते हो। इतना पैसा पढ़ाई लिखाई के ऊपर खर्च होता है। और उन लोगों को अगर कामयाबी नहीं दिलाओगे तो फिर कहाँ जाओगे, है ना। तो इसीलिए सोच समझ कर ये पूरा का पूरा वॉर हो रही है ना। और ईरान अगर बना लेता है, मैंने तो आपको बताया, अगर बना लेता है तो वो कम दामों में पूरी दुनिया को सप्लाई करेगी, सबसे ज़्यादा सेलिंग उसकी होगी। और जिसके कारण क्या होगी? स्कैम ही है, ये भी स्कैम है जो मेरे गैजेट्स बता रहे हैं कि दिस इज़ स्कैम। कि पूरी दुनिया, मतलब 10 दुकान अगर आप मान लो खोल कर रखे हो, सब दुकान में 10 रुपये करके और वो 5 रुपये करके बेच रहा है, तो आपकी नज़रों में, एक कस्टमर की नज़रों में वो भगवान है, लेकिन उन सभी दुकान वाले लोगों के नज़रों में वो शैतान है। तो ये वाले सारे के सारे सिचुएशंस है ना। और बहुत सारे गोदी मीडिया ये सब जो है वीडियोस फुटेज जो होते हैं एआई अपलोड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पता है? कि बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग आए इंडिया में, सारे शेयर्स को ख़रीदे, सरकार को टैक्स पे करे और सरकार अलग अलग देशों से ऑयल को ख़रीदे और अपने ऑयल इंडस्ट्रीज़ को बनाए, है ना, जिसमें बहुत सारे बिजनेसमैन इन्वॉल्व हो। तो ये सब सारे के सारे डिटेल्स हैं जो मुझे पता है, ये मैं 100% जानता हूँ। और मैं आपको ये सब कुछ रियलिटी बताया हूँ, है ना। जिनको लगता है कि ये सब चीज़ गलत है, आप लोग क्वेश्चंस करोगे, जैसा क्वेश्चंस रहेगा वो ऐसा आपको आंसर दूंगा, है ना। दुनिया का हर वो इंसान किसी भी तरह के क्वेश्चंस कर सकते हो आप मुझसे। तो ये सब सारे के सारे सिचुएशंस हैं। और ये वॉर मैंने बता दिया हूँ कब रुकेगी। और 100% 6 मंथ बाद जो होती है ये लड़ाई, पूरे के पूरे रिसोर्स ख़त्म होने के कारण, देश की, अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था ख़राब होने के कारण ये लड़ाई को रोक दी जाएगी। पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि थर्ड डील हो चुका है। मैंने बताया था फर्स्ट डील, सेकंड डील और ये थर्ड डील। और ये थर्ड डील में वॉर जैसे रुकने की सिचुएशंस है जो मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। मिलते हैं दोस्तों। आई एम डार्क वेब पर्सन मॉरिस। दुनिया के सारे इन्फॉर्मेशन डिटेल्स मेरे पास होती है और मैं आपको एक्सपोज करके पूरा का पूरा बताया हूँ, रियल एविडेंस, है ना। धुबरेटी के चक्कर में ना पड़ो, वो सब लड़ाई जैसे सिचुएशंस को क्रिएट करता है। हमेशा हर वीडियोज़ में मैं देखता हूँ, है ना। मिलते हैं दोस्तों।